हमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। ये एरिया नॉन यूनिफॉर्म है और हमें निकालना है एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे केसेस में जब एरिया चेंज हो रहा हो तो वी कांट यूज आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है तो फिर एरिया लिखेंगे क्या। तो फिर हमारे पास अब दूसरा तरीका बचता है इंटीग्रेशन का। तो इसे करने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है, अभी ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को मैं अगर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करूं तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत सारी डिस्क जो होती हैं उनका कॉम्बिनेशन है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन अगर कंसिडर करें तो वो डिस्क नुमा बनता है। ये मान लेते हैं कि हम अब एक डिस्क कंसिडर करने जा रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे, जिसका खुद का विड्थ है dx, जो कि इंटीग्रेशन का बेसिक फंडामेंटल है। ये हमारे पास डिस्क आ गई जिसका विड्थ dx है और इसका रेडियस हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y है। हमारे पास x की साइड पे जो रेडियस है वो a है और y की साइड जो रेडियस है वो b है और लेंथ इसका l है। तो जो रेजिस्टेंस होगा इस डिस्क के अलोंग वो क्या होगा, डी आर इज इक्वल्स टू रो, क्योंकि मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है। लेंथ इसका डी एक्स है क्योंकि करंट का जो मूवमेंट होगा वो एक्स से वाई की ओर होगा, तो लेंथ इसी डायरेक्शन में होती है विच इज़ डी एक्स, और एरिया पाई वाई स्क्वायर। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस थ्रू दिस एंटायर ऑब्जेक्ट। तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक्स starting from this point, this is 0 and x will land at this point, so this is integrating from 0 to L। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इंटीग्रेट तो x के रेस्पेक्ट में करना है। अब इसमें ये y अलग आ गया, तो इस y को कैसे रिमूव करें। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का है कि ये साइड A है और ये साइड B है। इन दोनों के बीच में ये हमने y कंसिडर किया हुआ है। इस y का एक पार्ट अगर A मान लिया जाए, क्योंकि ये A है, A के सामने A होगा, और ये वाला Z मान लिया जाए तो साफ पता लगता है कि y इज इक्वल्स टू a प्लस z होना चाहिए। अब इसमें a मालूम है, z मालूम नहीं है, तो z मालूम करने के लिए अब हम थोड़ा तरकीब यहाँ पर लगाने वाले हैं। अगर ये तीनों a दिखाई दे रहे हैं और ये टोटल b है तो ये क्या बचा, b माइनस a। अब मैं सिमिलर ट्राइंगल्स की कंडीशन लगाने वाला हूँ। एक तो मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ येलो वाला और एक मैं ट्राइंगल ले लूँगा ये ग्रीन वाला, कंप्लीट ट्राइंगल। अब जो येलो वाला ट्राइंगल है उसके अकॉर्डिंग ये वाला डिस्टेंस आपका x ऑलरेडी है, तो यहाँ से सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। z अपॉन ग्रीन ट्राइंगल का b माइनस a साइड होगा तो येलो ट्राइंगल का z साइड होगा। वहीं अगर मैंने येलो ट्राइंगल का एक साइड x देखा है तो बड़े ट्राइंगल में यानी ग्रीन ट्राइंगल में वही साइड कितना है, l है। और चाहो तो आप tan थीटा भी लगा सकते हो, दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ से z जो निकल के आया वो क्या है, b माइनस a x डिवाइड बाई l। z अगर मेरा आ गया तो मैं अब इस z को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाला हूँ। तो y कितना आ जाएगा, a प्लस z था और z हमने निकाला अब भी b माइनस a x अपॉन l। ये आ गया अपना z। तो अब हमारे पास r का जो रिलेशन था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ
डी आर बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। 0 से एल तक इंटीग्रेट करना था, रो एल अपॉन ए का मतलब था पाई वाई स्क्वायर, और वाई कितना है ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन में दिक्कत क्या आएगी, ये थोड़ा सा बड़ा ही अजीब और गरीब इंटीग्रेशन जैसा दिख रहा है, लेकिन है आसान। ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करते हैं तो वो होता है -1 अपॉन एक्स, और जो वेरिएबल के साथ है कोफिशिएंट ए वो नीचे आ जाता है इंटीग्रेशन में। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर यही करने वाले हैं, आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू रो अपॉन पाई बाहर, और दिस इज ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर, तो दिस इज -1 अपॉन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स, -1 अपॉन एक्स जैसा अपना था, और x का कोफिशिएंट a वो बाहर आता है, जहाँ x का कोफिशिएंट है b माइनस ए अपॉन एल, तो वो बाहर आ जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ l अपॉन b माइनस ए, और लिमिट चलनी है हमारी 0 से l तक। अब थोड़ा सा मेहनत और करते हैं, ये बने अपना आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई b माइनस ए, लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट हमारी l, एल रखेंगे तो ये बनेगा -1 अपॉन ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स, एक्स इज एल, बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस होगा, और अब आप 0 रखेंगे तो एक्स की जगह 0 रखने पर ये टर्म कट जाएगी और बचेगा केवल ए, तो क्या बन गया ए। थोड़ा सॉल्व करें तो एल से एल कैंसिल आउट होता है, यहाँ से माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट होता है, तो ये बचता है रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए टाइम्स ऑफ 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, पाई बी माइनस ए, सबसे पहले ए और बी एलसीएम बी माइनस ए, ये लिखते ही तुरंत पता चल रहा है कि बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल होगा, और क्या बचेगा रो एल अपॉन पाई ए बी, दिस इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई फॉर दिस शेप।